डेमोक्रेसी है, नौकर हैं वो हमारे। इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? इस्तीफा तुम्हारे बाप का है देश, तुम्हारे बाप की डेमोक्रेसी है। ये जो कर रही थी इसको कहते हैं बकवास। जब हम गलत नहीं है, हम सही है, हम किसी से नहीं डरते। और जब ये सरकार डरती है, ये पुलिस को आगे करती है। इनका यही काम है हमारी आवाज नीचे करने का, क्योंकि उनको पता है हम सही है। ये कहलाता है बकवास प्रो मैक्स। इस बकैती पर अगर आप पर अंडे टमाटर स्याही नहीं पड़ेंगे तो क्या पड़ेगा? बोलो बोलो, टेल टेल। पता है इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इनको लगा कि अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह सुबह उठेंगे, उठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद ठूस के खा लेने के बाद ये प्रोटेस्ट नाम की जो बकैती इन दिनों जनता मंदिर में चल रही है ना, उसको ज्वाइन करेंगे, वहां जाके चालू करेंगे अपनी चिर परिचित बकैतियां। पर ऐसा हो नहीं पाया। दिल्ली पुलिस ने इनके अरमानों पर सुबह सुबह ही पानी फेर दिया। हुआ कुछ यूं कि 18 तारीख को सुबह सुबह तड़के दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक जी को आंचल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया, उनकी गिरती हुई तबीयत के चलते। दिल्ली पुलिस ने सोनम जी को आंचल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। वजह तो आप जान गए होंगे, क्योंकि वो प्रेम प्रीति से मान जो नहीं रहे थे। अगर मान रहे होते तो ये सब करने की नौबत नहीं आती, बट वो माने नहीं, तो दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठा के लेके कोर्ट के आदेश पर। They didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, एक was not a criminal, जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर। अगर हमको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको। कहते हैं अब पता है होद का जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस को भी लगा कि प्रेम प्रीति के लिए बहुत देर हो चुकी है, इनको उठा के अस्पताल में भर्ती करा दो, सेहत भी गिर रही है। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, अंचल स्तर पर इनको होना भी नहीं चाहिए था, इनकी जगह दीप्ति जी को होना चाहिए था। बट जब उनसे बस पूछी गई, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप अंचल पे क्यों नहीं हो, आपने भूख हड़ताल क्यों नहीं किया, तब वो बकैतियां पेलने में लगे हुए थे। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तो अभी। भूख लगते ही भाई को समय पर खाना ना मिले तो भाई को माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। लगता है लंबी लंबी फेंकने के चक्कर में भाई इस सच को कंसीडर करना भूल गए जो उन्होंने कुछ दिनों पहले ही तो कही थी। बट क्या है ना, फेंकना है, फेंका भाई ने बहुत दूर तक। सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। इनको लगा बस एक दो दिन की बात है। 18 तारीख तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 20 तारीख को इन सब ने संसद में जाने का प्लान बनाया है, तो 20 तारीख तक मैनेज हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे। लगता है उसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर भाई ने लंबा लंबा फेंका कि वो अब अनशन पे बैठ रहे हैं, जबकि ये काम भाई को पहले दिन से ही कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट था, आंदोलन था, ये भाई का ही तो किया धरा था। सोनम वांगचुक जी तो बीच में आकर खामखाई फंस गए। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यही से 20 जुलाई को यही से पार्लियामेंट का मार्च होगा। ब्रॉडर पिक्चर ये है कि दोस्तों ये पूरा का पूरा आंदोलन पॉलिटिकल इन नेचर ही था। जी हाँ, इनका अल्टीमेट जो गोल था, अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव था, वो 20 तारीख को संसद की तरफ मार्च करने का ही था। इसी के लिए ये पूरा का पूरा व्यू रचा गया, ये पूरा का पूरा आंदोलन किया गया। ऐसा ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 19 तारीख से आपको तो पता ही है संसद का इस सत्र का सेशन शुरू होने वाला है, और कहा जा रहा है कि कई अहम बिल, कई इंपॉर्टेंट बिल्स इस दफा इस सत्र में लाए जाने वाले हैं। अब सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लो, आपको पूरा का पूरा पिक्चर दिख जाएगा। ये लोग संसद तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ भविष्य इनका ऐसा जरूर होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। सोनम जी को दिल्ली पुलिस ने अनशन सेल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है उनकी गिरती हुई सेहत को देखकर। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे, और मैं एक और चीज नोटिस कर रहा हूँ, एक और चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो लोग जो कल तक ये कहते थे कि उनकी सेहत गिर रही है भूख हड़ताल की वजह से, वो आज उनको अनशन सेल से उठाए जाने को लेकर
तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। भाई आप लोग चाहते क्या थे आप एग्जैक्टली? हाँ, कि उनको कुछ हो जाता? आपको ये प्लान था? क्योंकि अगर आप इस चीज़ का अपोज कर रहे हो, उनको अस्पताल में भर्ती किए जाने को अगर आप मुद्दा बना रहे हो, तो इसका मतलब तो यही है कि आप चाहते थे कि उनको कुछ हो जाए। तो सरकार भी समय रहते छेद गई, उठाकर अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया। कुछ भी अनहोनी होने नहीं दी, घटने नहीं दी। तभी तो देखो ना, एक पूरा का पूरा तंत्र बौखलाया हुआ है। ताना शाह अपनी बौखलाहट पे पागल हो चुके हैं। पहले 700 किसानों की शहादत, जो छात्र पेपर लीक का विरोध कर रहे थे उनका सर कपाट फोड़ना, और अब दिल्ली में जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल पर 20 दिन से बैठे हुए व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को, जो संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए, पेपर लीक्स ना हो उसके लिए, उनको उठा लिया गया है। आंदोलनकारी अभिजीत दिपके दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा है कि उनको मारा पीटा गया है। ये कौन सा तरीका है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया है। कोर्ट ने तो कहा था कि उनका हेल्थ पे ट्रैक रखना है, हेल्थ अपडेट लेते रहना है। कोर्ट ने उठा लेने के लिए कहा था क्या? ताना शाह पूरी तरीके से अपना आपा खो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश में समस्याएं क्या चल रही हैं। क्योंकि इनके भीतर सनक है, सनक इस बात की कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अपनी पॉकेट में रख रखा है। ये मोदी है। पर लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध तो होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हर भाजपाई को ये कहने में शर्म आएगा कि मैं कभी भाजपाई था, क्योंकि देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करने में एक कसर भाजपाइयों ने नहीं छोड़ी है। पूरा देश आपको देख रहा है, और पूरा देश आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, और पूरा देश आपके विरोध में उठ खड़ा होगा। याद रखिएगा, संस्थाओं को पॉकेट में कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को पॉकेट में नहीं कर सकते हैं, और वो इस देश की जड़ में है। देखो मित्रों, एक बात तो तय है कि हमारे देश का विपक्ष इस आंदोलन के पीछे था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो अलग बात है, ये लोग खुल के अब सामने आ रहे हैं, बट हाँ, इनका सपोर्ट इस आंदोलन को पहले से ही था, सिंस डे वन। तो इनका तिल मिलाना तो बनता है। यही नहीं दोस्तों, विपक्ष के और भी लोग हैं जो अब खुल के सामने आ गए हैं। सब लोग आएंगे, एक लोग आएंगे, सब लोग आ जाएंगे। आंदोलन जीवियो और हमारे देश के विपक्ष का जो प्लान था 20 तारीख वाला, उसको तो सरकार ने बुरी तरह फ्लॉप करा दिया। अब प्लान फेल हो गया, और जिसका प्लान फेल हुआ है वो तिलमिलाएगा नहीं, बौखलाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा? तिलमिलाएगा ना, बौखलाएगा ना, बौखला रहा है। देखिए, आज जो हुआ है जंतर मंतर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चौंकाने वाली बात है, तानाशाही है। ये नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही की सरकार है। ये अपनी जवाबदेही से भाग रही है। शासन करना तो आता ही नहीं है इनको, सिर्फ डंडा चलाना आता है। ये सोनम जी को लेके, आंदोलन को लेके कोई दुखी उखी नहीं है। इनका बस कंसर्न यही है कि 20 तारीख को जो इन लोगों ने प्लान किया था हंगामा करने का संसद भवन के आउटसाइड, इनके थ्रू से, इनके माध्यम से, इनकी मदद से वो अब नहीं हो पाएगा। एनीवेज दोस्तों, जहां इस आंदोलन से जुड़े हुए हमने कई सारे अतरंगी वीडियो क्लिप्स देखे जो खासा वायरल हुए, तगड़े वायरल हुए, उन्हीं के अतरंगी क्लिप्स में से ये कुछ क्लिप्स भी हैं जो इन दिनों जबरदस्त वायरल चल रहे हैं। ये एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं कि बहुत ही बेसिक सा वॉशरूम भी मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई खास फैसिलिटी नहीं है। ऐसे ही इस जंतर मंतर के स्टेज से लगभग 100 फीट दूरी पर वॉशरूम जाने का, फ्रेश होने का ये एरिया है जो घेर कर बनाया गया है। जंतर मंतर आंदोलन की तो हवा निकल चुकी है। इसको थोड़ी बहुत जो क्रेडिबिलिटी मिल रही थी वो सोनम वांगचुक जी के प्रेजेंस की वजह से मिल रही थी। अब तो आंदोलन में वो भी नहीं है। अब वो नहीं है तो इस आंदोलन को पूछेगा भी कौन, और लोग पूछ भी नहीं रहे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।